आज आप किसी भी न्यूज़ चैनल को खोलकर देखें, आपको केवल हत्याएं, रेप, करप्शन, चोरी, झगड़े, एक दूसरे पर अत्याचार, हिंसा, बेईमानी, अन्याय, विरोध, जातिवाद, समस्याएं, ऐसे कई सारे बातें आपको सुनने के लिए मिलेंगे। और ऐसे कई सारे दिल दहला देने वाले घटनाएं हमारे आसपास में हम देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो लोग दिन प्रतिदिन भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। आज के ज़माने में सब स्वार्थी हो गए हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। यहाँ तक कि बच्चे अपने जन्माने वाले माँ बाप के साथ तक बुरा व्यवहार कर रहे हैं। बच्चे इतने ज़्यादा स्वार्थी हो गए कि वो उनको रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे, हॉस्पिटल्स पे या फिर सिर्फ किसी मंदिर और गुरुद्वारे के सामने एक्चुअली में छोड़कर चले जाते हैं। आखिर क्या है इन सब बातों के पीछे का कारण? आखिर क्यों ये सब बातें हम मनुष्य के जीवन में हो रही है? माँ बाप के अच्छे परवरिश के बावजूद बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? इसका एक ही कारण है, पाप। संसार का हर एक व्यक्ति पाप से ग्रसित है। पाप ही है जो मनुष्य को हिंसक होने पर मजबूर कर रहा है। इस संसार में होने वाले हर एक इंसान अच्छे हैं, सबके अंदर अच्छाई की भावनाएं हैं, लेकिन मनुष्य पाप के कारण विवश है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार पौलुस नामक एक व्यक्ति का यह कहना है कि जिस अच्छे कामों की इच्छा मैं करता हूँ वह तो नहीं करता, वरन जिस बुरे कामों की इच्छा मैं नहीं करता वह ही किया करता हूँ। इसीलिए इसका करने वाला मैं नहीं बल्कि पाप जो मुझ में बसा हुआ है। आज पाप के ही कारण हम मनुष्य बिगड़ गए हैं और हम में अच्छाई नहीं पाई जाती। पाप यदि मनुष्य के जीवन से निकाला ना जाए तो मनुष्य ऐसे ही हिंसक प्राणी बनकर अपने जीवन और संसार के हर एक लोगों का जीवन को नाश कर बैठेगा। अगर हमारे जीवन से इस पाप के बीज को ना निकाला जाए तो हर एक मनुष्य का नाश होना तय है। इसीलिए यदि हमें संसार में पवित्र जीवन जीना है तो हमें पाप से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। हम ना तो अपने अच्छे कर्मों से या पुण्य दान देने से, ना तो तीर्थ यात्रा करने से, ना पहाड़ों या जंगलों में वनवास लेने से, ना किसी नदी या तालाब में डुबकी अर्थात स्नान लेने से पाप से क्षमा पाते हैं, बल्कि पाप एक ऐसा रोग है जो हमारे खून में बसा है। पवित्र शास्त्र बाइबल में एक दाऊद नामक व्यक्ति का कहना है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हर एक मनुष्य जन्म ही से पापी है। आपने कभी न कभी किसी 2.5 या 3 साल वाले एक दूध पिए हुए बच्चे को जरूर देखा होगा। जब उसकी माता अन्य बच्चे को अपने गोद में उठाती है तो कैसे वह बच्चा अपने माँ को खींचने या रोने लगता है। वह बच्चा चाहता है कि माँ उस बच्चे को अपनी गोद से उतार कर उसे अपने गोद में ले। आखिर उस बच्चे के अंदर जलन की भावना कैसे उत्पन्न हुई? यह उसे किसी ने नहीं सिखाया, वरन उसने अपने अंदर के विचार को प्रकट किया। यह इसीलिए हुआ क्योंकि पाप हमारे खून में मौजूद है। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं। पूर्व युग के समय से एक प्रथा मनुष्य में चली आ रही थी। लोग मंदिरों में बैल बछड़े या भैंस बछड़े को बलि चढ़ाया करते थे। आखिर मंदिरों में उन्हें जानवर की बलि चढ़ाकर उन्हें क्या लाभ पहुंचता था? लेकिन पुराने समय के मान्यता के अनुसार बलि चढ़ाने के द्वारा उस बैल या फिर भैंस के बछड़े के लहू बहाने से, उस लहू के द्वारा लोग मानते थे कि उसके परिवार में शांति अथवा उनके पापों की क्षमा प्राप्ति होती थी। क्योंकि मनुष्य जानते थे कि मनुष्य पापी हैं और वे निरंतर जीवन में पाप करते रहते हैं। उनके पाप के लिए उन्हें दंड ना दे, इसलिए वे भेंट अर्पण करते थे। और दंड से मेरा तात्पर्य मृत्यु है, अथवा मृत्यु से बचने के लिए वे बलि चढ़ाया करते थे। अपने मृत्यु के स्थान पर वे जानवरों को बलि करते थे। पवित्र शास्त्र बाइबल में रोमियो की पत्री अध्याय 3 वचन 23 में ऐसा लिखा है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित है का मतलब कि कोई व्यक्ति परमेश्वर की सिद्धता और महिमा तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मनुष्य पाप से ग्रसित है। पवित्र शास्त्र बाइबल में रोमियो 6 अध्याय 23 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। सो मनुष्य अपने पाप कर्मों के दंड से बचने के लिए अर्थात मृत्यु से बचने के लिए बलि चढ़ाया करते थे। और वैदिक मान्यता के अनुसार वे अपने प्राण वायु को उस बलि के जानवर पर डालकर उसे बलि दिया करते थे ताकि उस मनुष्य के प्राण बच जाए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि बलि प्रथा के पीछे का वास्तव अर्थ क्या है। वास्तव में बलि प्रथा क्या है? जब कोई अघोरी वास्तव में बलि देता है, किसी प्राणी की देह हो या फिर नर बलि की बात आती हो, अपने प्राणवायु को
उस प्राणी के अंदर इम्प्लांट कर देता है अघोरी। वो जो जीव रहता है उसके प्राण को मुक्त कर दिया जाता है सद्गति के लिए, मोक्ष के लिए, लिबरेशन के लिए, आप जो भी उसका टर्म यूज़ करें। अपने प्राण वायु को उसके अंदर, उसके प्राणी के शरीर में डालकर, पशु के शरीर में डालकर फिर पशु बलि दिया जाता है। और फिर जब उस पशु का खप्पर, उसका कपाल, उसका स्कल एक पात्र में रखकर, एक थाली में रखकर साधक के पास वापस लाया जाता है, और उसमें जो रक्त रहता है उसी रक्त का तिलक जब अघोरी के ऊपर किया जाए तब उसके प्राण उनके अंदर वापस आते हैं। तो बलि प्रथा इज एक्चुअली, आप जब उसको अच्छी तरीके से ये पढ़ो, आप उसका दहन करो, अघोरी से बात करो, तब आपको पता चलता है कि आपके ही प्राण पशु के अंदर डालने की बात है, ना कि किसी ऐसे पशु को काटने की बात जो सिर्फ और सिर्फ आपके मतलब आहार के तौर पर आप उनकी बलि दें। पशु बलि, सब बलि होता है। ऐसा है कि बलि एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है हम लोग के इसमें। शाक्त पूजा में, शक्ति की उपासना में, तंत्र पूजा में बलि का महत्व है। और महत्व ये मेरे कहने से, किसी और के कहने से नहीं, ये शास्त्र के आधार पे है एकदम। और वैदिक क्रम में भी वैसे बलि वैदिक यज्ञ में भी होता था, ये आज का बात नहीं है। तो वो लोग जितने आचार्य हैं वैदिक क्रम में, तांत्रिक क्रम में आचार्य है, सब बलि को महत्व एक जगह पे दिया है कि यहाँ पे बलि देना है, वहाँ पे बलि देना है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा ही कुछ नियम हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में भी देखते हैं। बाइबल में लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 1 वचन से लेकर 7 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई मनुष्य उन कामों से जिसे यहोवा यानी परमेश्वर ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा यानी परमेश्वर को पाप बलि करके चढ़ाए, और वह उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा यानी परमेश्वर के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपने उंगली लहू में डुबोकर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के, और याजक उस लहू में से कुछ लेकर सुगंधित धूप की वेदी पर सींगों पर जो मिलाप वाले तंबू में है यहोवा के सामने लगाए, और फिर बछड़े के सब लहू को वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उठेल दे। यदि आप लेवी व्यवस्था के पूरे अध्याय को अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य के पाप क्षमा करने के लिए नियम बनाए थे, जिसके द्वारा मनुष्य के पाप क्षमा किए जाते थे। परमेश्वर इन नियमों के जरिए मनुष्य के पाप क्षमा करते थे, लेकिन मनुष्य में पाप दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। मनुष्य पाप करते थे, फिर वेदी के सामने परमेश्वर को फिर बलि चढ़ाया करते थे। मनुष्य फिर पाप करते थे और वैसे ही बलि चढ़ाया करते थे। फिर परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा कि मनुष्य के पाप क्षमा के लिए ये पूर्ण समाधान नहीं है, क्योंकि मनुष्य जानबूझकर पाप करते फिर बलि चढ़ाया करते थे। परमेश्वर ने देखा अगर यह क्रिया चलती रही तो एक दिन संसार पूरी रीति से भ्रष्ट हो जाएगा। फिर परमेश्वर ने निर्णय किया कि वह अपने पुत्र को संसार में भेजे ताकि वह मनुष्य की ओर से उनके पापों का प्रायश्चित बने। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए एक कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ, और जब वह बड़ा हुआ तो लोगों को स्वर्ग राज्य के विषय में बताने लगा, क्योंकि वह स्वर्ग से ही उतरा था और लोगों को पाप से बचने और उद्धार पाने का संदेश दिया। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। वास्तव में यीशु मसीह संसार में मनुष्य जाति के लिए पाप बलि होने के लिए आया था, क्योंकि पशु बलि काफी नहीं था इंसानों के पापों को क्षमा करने के लिए। इंसानों के पाप इंसानों के खून में होने के कारण इंसानों के पाप क्षमा के लिए इंसानों में से ही एक बलिदान होना आवश्यक था। इसीलिए यीशु मसीह इंसान बनकर इंसानों का सारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर चढ़ गया। यीशु मसीह हमारे लिए वर्तमान, भूत और भविष्य काल के लिए हमारे पापों का प्रायश्चित का बलिदान बन गया, और अब हमें किसी भेड़, बकरी, बैल का बलिदान करने का जरूरत नहीं। यीशु का लहू ही काफी है हमें हमारे हर एक अधर्म से शुद्ध करने के लिए। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार बिना लहू के बहाए पाप की क्षमा नहीं होती, इसलिए पाप के प्रायश्चित के लिए लहू का बहाया जाना अवश्य था। मंदिरों में जानवरों की बलि चढ़ाने की प्रथा वर्षों से चली आ रही थी।
आज भी हमारे भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां ये प्रथा अभी भी मौजूद है। हम एक अरुणाचली, वी आर द ट्राइबल पीपुल्स। हम लोग का यहाँ पे है कि आप मेरा रिचुअल में बोलो, मेरा मेरा ये अपना कस्टमरी का ये पे गाय का इन्वॉल्व रहता है। इवन दो हम लोग जो है अपना आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, इवन हम लोग का कोई बीमार भी हो जाता है तो हम इंडिजिनियस स्टाइल से जो पूजा करता है, हम गाय को सेक्रीफाइस करके खुद को प्रोटेक्ट करता है। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाना ये कोई इत्तेफाक घटनाएं नहीं थी मेरे प्रियो, बल्कि ये हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए एक चढ़ाया गया बलिदान था। सो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, ये हमारे पापों का प्रायश्चित का बलिदान है। इसीलिए यदि जो कोई यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान पर विश्वास करता है, अर्थात यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और मैं मान लेता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा, तो वो निश्चय उद्धार पाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह ऊन कतराने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, हम सब तो भेड़ के समान भटक गए थे, हम सब ने हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। सो मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों से छुटकारा पाने की आवश्यकता है। जब तक हम यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते, हम जब तक यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार नहीं करते, हम ऐसे ही अपने पापों में दबे रहेंगे, ऐसे ही अपने पापों में पड़े रहेंगे और हम अपने पापों के कारण संसार में हम पाप का शिकार होते रहेंगे। केवल हम अपने पापों के दासत्व में नहीं होंगे, बल्कि हमारा आने वाला जनरेशन पीढ़ी पीढ़ी तक यह क्रिया बना रहेगा और हम नाश होते हुए चले जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप इस संसार में पाप से छुटकारा पाए, तो यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में आप स्वीकार कीजिए और मान ले कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। मैं अपना सारा विश्वास यीशु पर रखता हूँ और मैं मानता हूँ कि यीशु ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया, तो वह व्यक्ति निश्चय उद्धार को प्राप्त करता है। जैसे ही आप यीशु मसीह पर विश्वास करके अपना सब कुछ यीशु के हाथ में सौंप देंगे, तब से आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन से हर एक बुराइयां दूर होने लगेंगी, आप हर एक गलत आदतों से छुटकारा पाएंगे, आपके अंदर में एक स्वतंत्रता उत्पन्न होगी और आप पूरे रीति से पापों से स्वतंत्र हो जाएंगे। और जब आप यीशु मसीह के रास्तों पर चलने लगेंगे, उसके पवित्र अनुसरण करेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर से वो पाप का जड़ खत्म हो जाएगा और आप एक पवित्र व्यक्ति के रूप में संसार में जीवन जी सकेंगे। इसीलिए संसार में रहने वाला हर एक मनुष्य यीशु मसीह को जानने की अथवा उसको अपनाने की जरूरत है। यीशु मसीह कोई अन्य धर्म का ईश्वर नहीं, बल्कि संसार में रहने वाले हर एक मनुष्य का पापों का प्रायश्चित का बलिदान है। सो जो कोई भी यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करता है, वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करता, बल्कि वो पापों से छुटकारा को प्राप्त करता है। यीशु मसीह ने संसार के हर एक मनुष्य के लिए अपने आप को बलिदान किया है, ताकि हम हर एक मनुष्य जो इस संसार रहते हैं, जो पापों से भ्रष्ट हो गए हैं, वे बचाए जाए।